जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम की क्या अहमियत है। जब से आईएमएफ की न्यूज़ आई पाकिस्तान की कि स्टाफ लेवल का मुआहदा हो चुका है, उस दिन के बाद से रफली हर रोज़ जो है वो हम वॉल्यूम पर बात कर रहे हैं और इसके हवाले से मुझे बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए कि जी आप बहुत ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम के ऊपर जोर दे रहे हैं और हर रोज आप इसका जिक्र कर रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि दुनिया का आप कोई भी कारोबार ले लीजिए, उसमें वॉल्यूम जो है उसकी बहुत अहमियत होती है। अब वॉल्यूम बेसिकली है क्या चीज? लोगों का इंटरेस्ट। आप यूं समझ लीजिए कि ग्राहकों की तादाद। मिसाल के तौर पर अगर आप बकरा मंडी में जाते हैं या ईद के रोज अगर आप बकरा मंडी में जाते हैं तो शायद समझना आसान होगा कि उसमें आप मंडी में क्या होता है कि जो लोग बेचने के लिए आए होते हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आज ग्राहक जो है वो मंडी में कितने ज्यादा हैं। उस हिसाब से वो अपनी प्राइसेस को एडजस्ट करते हैं। अगर ग्राहक ज्यादा होंगे तो वो प्राइस बढ़ा देंगे, अगर ग्राहक कम होंगे तो वो अपनी प्राइस को थोड़ा नीचे ले आएंगे, ताकि किसी ना किसी तरीके से जो एडजस्टमेंट है सेल्स की वो पाया तकमील तक पहुंच सके। बिल्कुल इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी इसी कानून के तहत ही जो है वो काम सरंजाम दिए जाते हैं और वॉल्यूम का किरदार जो है यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से कि अभी मैंने आपको ईद वाले दिन जो बकरा मंडी की मिसाल दी, बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम चलता है। अब बेसिकली हमने ये देखना होता है कि लोगों का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो कितना डेवलप हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूज। अगर न्यूज बहुत अच्छी हो, जो हमारे ख्याल में तो न्यूज बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट में जो लोगों की जो दिलचस्पी है वो हमें कुछ जो है वो ज्यादा नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि अच्छी खबर होने के बावजूद भी लोगों का अगर रुझान मार्केट में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बिहाइंड द सीन जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि शायद हमारे इल्म में नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से ना सिर्फ के वॉल्यूम का किरदार जो है वो मार्केट या किसी भी इंडिविजुअल शेयर्स की अपसाइड मूवमेंट के लिए जरूरी होता है या सिग्निफिकेंट होता है, जिससे हमें अंदाजा हो सकता है कि ये शेयर जो है ये कितना मजीद परफॉर्म कर सकता है, मजीद हमें अपवर्ड मूवमेंट जो है वो कितनी दे सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मार्केट या किसी इंडिविजुअल शेयर की जो प्राइस है अगर वो नीचे आ रही हो, डिक्लाइन का शिकार हो, उस वक्त भी वॉल्यूम बहुत अहमियत रखता है। कि फर्ज कीजिए अगर शेयर की या इंडेक्स की प्राइस जो है वो नीचे आती है और कुछ ज्यादा वॉल्यूम जो है वो उसमें जनरेट नहीं होता, लेकिन इसके लिए हमें यह देखना होगा कि जिस वक्त इंडेक्स या शेयर की प्राइस ऊपर गई थी देन वॉल्यूम कितना था। अब ऐसा नहीं है कि हम जो है वो हर चीज को एज्यूम ही करते रहे कि अच्छा चले एक चीज जो है वो 5,000 के या 5 लाख के या 5 मिलियन के वॉल्यूम के साथ जो है वो नीचे आई है या ऊपर गई है तो उसका कंपैरिजन हम किसी ऐसे शेयर के साथ करना शुरू कर दें कि जिसमें कभी मिलियन का वॉल्यूम लगा ही नहीं। तो ये चीजें जो है ये इंडेक्स पर में भी जो है वो वेरी करेंगी और इंडिविजुअल शेयर्स टू शेयर जो है वो भी वेरी करेंगे। कि हमने ये देखना है कि आया कि ये जो मार्केट के अंदर जो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन हो रही है, चाहे वो अपसाइड है या वो डाउनसाइड है, इसमें वॉल्यूम का जो किरदार है वो कितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप जिस वक्त हम KSE 100 की बात कर रहे हैं तो गुज़िश्ता काफी दिनों से हम इस चीज की तरफ निशानदही करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। और यही वजह होती है कि मार्केट जो है वो एक दिन या 2 दिन हमें थोड़ा सा परफॉर्म करती हुई नजर आती है, देन अगेन जो है वो मार्केट में डिक्लाइन आ जाता है। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है, देखिए ये उस वक्त तक जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगी, कैरी ऑन नहीं करेगी जब तक उसी तरह से मोमेंटम नहीं बनेगा। और मोमेंटम क्या होता है बेसिकली, ये हम लोग अक्सर टेक्निकल टर्म्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। तो मोमेंटम बेसिकली होता ही लोगों का रुझान है, लोगों की दिलचस्पी है। लोगों की दिलचस्पी जितनी ज्यादा होगी वो वॉल्यूम के अंदर आपको इंडिकेट हो रही होगी और वो इंडिकेशन जो है वो मार्केट में मोमेंटम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और शेयर ऊपर चला जाएगा या इंडेक्स ऊपर चला जाएगा।
लोगों का जैसे जैसे इंटरेस्ट जो है वो नीचे आता चला जाएगा, वॉल्यूम डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे और वही शेयर या इंडेक्स जो है वो आपको वो भी नीचे आता हुआ नजर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो मैंने सादा से बात जो है बिल्कुल कोई टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए जो है वो आम घरेलू मिसाल देकर जो बात करने की कोशिश की है, उसका मकसद ये है कि आप जब भी इंडेक्स को देखें या आप इंडिविजुअल शेयर्स को देखें, ये इस चीज का इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो शेयर ऊपर जा रहा है या वो शेयर नीचे जा रहा है। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि उस शेयर के गिरने की जो वजूहात हैं या उसके ऊपर जाने की जो वजूहात हैं, क्या वो इतनी स्ट्रांग हैं कि हम उसके ऊपर रिलाय करते हुए अपना पैसा मार्केट में डाल सकें। ऐसा ना हो कि हम एक कमजोर मोमेंटम को स्ट्रांग मोमेंटम समझ रहे हों और हम मार्केट में पोजीशन लें, और जैसे ही हम पोजीशन लें वो मार्केट या वो इंडिविजुअल शेयर्स जो है वो नीचे आना शुरू हो जाए। तो आज उम्मीद है कि ये जो गुफ्तगू थोड़ी सी की है, इससे आपको वॉल्यूम के हवाले से, मोमेंटम के हवाले से चीजें जो हैं वो थोड़ी सी जो है वो समझने में आसानी होगी कि ये जो हम हर रोज मोमेंटम के हवाले से या वॉल्यूम की जो इंडिकेशन करते हैं इसकी क्या वजह है। और आप ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं है। अब आखिर में सिर्फ मैं एक चीज जो है वो यहां पर ये बताता चलूं कि एक चीज आप ये भी जरूर जहन में रखिएगा कि अगर फर्ज कीजिए कि एक शेयर या इंडेक्स वो अपने एक हाई वॉल्यूम के साथ जो है वो अपवर्ड मूवमेंट देता है और अगले ही दिन जो है वो वॉल्यूम उसमें से ड्राई हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम जो कल लगा था ये एबनॉर्मल वॉल्यूम था। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक वॉल्यूम लगता हुआ देख लिया तो जी वाह क्या बात है जी, इंडेक्स जो है वो तो तरक्की कर गया या जो शेयर है अब वो तो नीचे आएगा नहीं। हमने देखना होता है कि जो इस शेयर के अंदर या इंडेक्स के अंदर जो लगने वाला जो वॉल्यूम है उसका जो है वो एवरेज क्या है। अगर वो एवरेज वॉल्यूम से अबव है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में या उस शेयर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन अगर उसमें कभी वॉल्यूम बहुत ज्यादा लग जाता है, कभी लगता नहीं है, तो ऐसी चीजें जो हैं चाहे वो इंडेक्स में हो रही हो या ये इंडिकेशन आपको किसी इंडिविजुअल शेयर में मिल रही हो, इसका मतलब ये होता है कि इसमें मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी को, एवरेज वॉल्यूम को कैरी करने को हम मोमेंटम कहते हैं। कभी एक्सीडेंटली या एबनॉर्मल वॉल्यूम जो है उसको हम कभी भी मोमेंटम में कंसीडर नहीं करते। हो सकता है कि बातें जो है वो थोड़ी सी आपको महसूस हो रही हो कि यार ये थोड़ी सी एक दूसरे के अंदर जो है वो मिक्स होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बेसिक चीज जो है वो इसमें यही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हुए उसके वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं तो यकीनन आप एक अच्छा फैसला कर सकते हैं और इंडेक्स या इंडिविजुअल शेयर्स के मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया कि आपको इस शेयर के अंदर या एज ए होल इंडेक्स को देखते हुए आपको क्या मार्केट में पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनन ऐसी ही है कि मार्केट में एवरेज वॉल्यूम कैरी नहीं हो रहा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से जो वॉल्यूम के हवाले से जो बात है उसको क्लैरिफाई करने में आसानी हुई होगी। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।